आप आवा दीदी हैं? हाँ। आपकी वीडियो देखते हैं हम। अरे वाह, सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। देखते हैं आप? जी, अच्छा, बहुत आपने अच्छी सब्सक्राइब लगती किया जुनून को? जी, क्या बात है। पहले से। अरे वाह। की परिक्रमा करने के लिए आपका स्वागत है। अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब रिटर्न जर्नी में थे हम, एक सलीके से ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं, शांति से, आराम से। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सड़क पे बैठते हैं, ऐसे किनारे पे, और ये आनंद लेते हैं। पर वहां पे सुकून, गायों को जाते हुए देखना, निहारना, प्रकृति को देखना, और वो जर्नी में ना एक अलग आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। वो आनंद आप सब लोग भी लीजिएगा अगले साल। तो मैं आज इसलिए रही थी कि जहाँ पे मैं बैठी थी उसके पास ना एक मैया अपने 4-5 बच्चों के साथ रखा था उन्होंने, ये क्या ठंडा पानी पियो। हर कोई आ रहा था और हर कोई तो पानी नहीं पी रहा था, क्योंकि पिछले जगह पानी बहुत पिला चुके थे। ये बच्चों का सिर्फ एक ही काम, मैया जी पानी पी लो ना, मैया जी ठंडा पानी पी लो ना, मैया जी पानी पी लो ना। अरे वो इतने पीछे पड़ गए थे, इतने पीछे पड़ गए कि आपको सच बताऊं, मतलब, और वो इतने प्यार से बुलाते कि वो मना भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर कहने का मतलब है कि वो उनका प्यार है, आप उनको ना नहीं कह पाते, क्योंकि वो इतने प्यार से बच्चे बुलाते हैं ना। अब ये जैसे ये कलिंगड़ वाला है, देखो सेवा लगी हुई है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। कलिंगड़, तरबूज, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा जी, अरे वाह, ठंडी ठंडी ककड़ी है, बिल्कुल अच्छी, स्वादिष्ट। क्या बात है, सही बात है। कब से सेवा दे रहे हैं आप यहाँ पे? कब से सेवा दे रहे हैं? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से। अभी तक कितने परिक्रमा से आके गए हैं? अभी कम से कम 1500 ज्यादा निकल चुका है। इतने गए? अच्छा, और आप पूरा दिन यहाँ बैठेंगे? जब तक मैं बताऊं कि आप सेवा दे रहे हैं, इसीलिए हम परिक्रमा कर रहे हैं, सच्ची है। वरना हमने का आशीर्वाद, हम तो एक माध्यम है, आप लोगों के ही कारण हम लोग भी हैं। नर्मदे हर। अभी बज रहे हैं 10:30 और इतनी धूप हो गई है कि संभल के चलना पड़ रहा है। पर रास्ते में किसी भी चीज की मंडला वासियों ने कमी नहीं रखी, और इतनी चिलमिलाती धूप में भी ऐसा लग रहा है कि बस उनके प्यार से, उनके स्नेह से, उनकी सेवा भाव से ना गदगद हो जाते हैं अपन। अभी मैं जाऊंगी 7 किलोमीटर बचा है मंडला यहाँ से, और अभी यहाँ से हम जाएंगे राजपूत ढाबा। एक्चुअली वो ढाबा नहीं है, वो लॉन है बड़ा सा, उसमें यहाँ खाने की व्यवस्था की है, भोजन प्रसादी दोपहर की। ये सब करके मैं आगे ही निकल ही रही हूँ, और इतने मैंने पता, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है एक पुलिस वाली। पीछे मैंने इनके साथ इसलिए ये फोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ, जब घाट पे रुके थे तो हमारी गाड़ी पार्क करने के लिए इतना चिल्लाई थी ये मैया हमारे ऊपर, पुलिस वाली है ना। और बाद में जब परिक्रमा में मिले तो इतनी सुकून से, प्यारी से, अच्छी से स्माइल देके हमारे साथ बात कर रही थी, और उसकी बेटी। और आपने एक चीज नोटिस की क्या, तो वहाँ पे कचरा जमा करने के लिए एक प्लास्टिक की थैली रखाई है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वहाँ प्रकृति को मंडला ने अभी उसी तरह से संजोया है, तो ये उसको खराब नहीं कर रहे। अभी मंडला यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है, और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, भले मैं आई हूँ 21 लोगों के साथ, 25 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ, या 1000 लोगों के साथ, पर मुझे लगता है परिक्रमा अकेले की जर्नी है, तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। इतना सुकून है माई के साथ चलते हुए। ठीक है, हाईवे से चलना है, पर फिर भी अकेले चलते समय माई का स्मरण करते हुए। और जस्ट अभी इतनी धूप में फ्रूटी मिली, 5 रुपए की फ्रूटी, 10 रुपए की फ्रूटी, ऐसे हम खा सकते हैं, ले सकते हैं, पर उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो यहाँ पे फील होती है सच में। और यहाँ से अब मंडला सीधा जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक जाएंगे। वहाँ से 5 किलोमीटर मंडला टच होने के बाद हमको जाना है राजघाट, यानी व्यास नारायण मंदिर। तो व्यास नारायण मंदिर पे और 2 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर और चलेंगे तो हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमावासियों का यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की है, होटल राजपूत HR, नर्मदे हर। वाह,
गार्डन तो मस्त है। और मैं यहाँ फटाक से चप्पल शूज उतार देती हूँ, ठंडी ठंडी। ओ नाइस, क्या बात है। नर्मदे हर। मैया जी पहले ही विराजमान है यहाँ पे, देखिए। तो ये जो राजपूत गार्डन है ना, देखो कितना बड़ा, ह्यूज, सुंदर, अच्छा सा और क्लीन है। शिवलिंग से बनाया हुआ शिव शंकर, शंभो जी, भोलेनाथ का जलहरी और सांप और त्रिशूल। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ ऊपर जा रही हूँ तो जो अपने सोनी जी हैं, मेकल सुता जी के, उन्होंने मुझे बोला कि मैया जी आप एक काम कीजिए, आप के लिए एक अलग से रूम रखिए, आप वहाँ जाके विश्रांति कीजिए। नीचे आप मत बैठिए, आप आराम कीजिए। और ऊपर देखो ये बढ़िया सी रूम दे दी है। अभी हम लोग सब आराम कर गए, विश्रांति पा ली है सबने 2 घंटा। यहाँ मैया की कृपा से देखो एक रूम मिल गई और अब सब विश्रांति पा रहे। नर्मदे हर, सबकी अच्छी सी नींद हो गई। और बस ऐसा करके जरा मैया के साथ कुछ फोटो लिए मैंने और भोजन प्रसादी पाई। भोजन प्रसादी में आप देख ही रहे हैं कितना अच्छे से भोजन प्रसादी है। और यहाँ पे मुझे ये सब्सक्राइबर मिल गए अभी। हाँ जी, आप YouTube में ये नर्मदा का परिक्रमा में आप सबका इंटरव्यू लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। के ही ये प्रोग्राम का जो आप दिखाते हैं उसी को देख करके मैं आज उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए आया। सच्ची में? और जी हाँ, आप जैसे इस धरती पर धर्म के खंभे हैं, अगर आप जैसी आत्माएं इस धरती पर नहीं आती तो ये धरती रसातल में धंस जाती। और ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपके जैसी बहन जी हमको मिली और आपके मार्गदर्शन में हम उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए आए हैं। आज राजपूत ढाबा में हम प्रसादी भी ले रहे हैं और आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आपका हर वाणी एक श्लोक की तरह, एक मंत्र की तरह होता है। आप मुझे आज वचन दीजिए कि आने वाले साल में मैं नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा करूं। पर क्या बात है, बस ऐसे ही। अब बस मैं आपकी ये वाणी सच बताऊं, आप 9 महीने और रुकिए। 9 महीने के बाद मैं आपको फोन लगाऊंगी और मैं बताऊंगी मैंने मैया क्या कराने वाली हूँ। ये मेरा आपसे वादा रहा, सिर्फ 9 महीने की बात है। 9 महीने और रुके, आप मैया कुछ कराएगी अपने से। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम जितेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ भिलाई से। अरे वाह, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया मेरा प्रेरणा नर्मदा माँ तो है, लेकिन आप भी मेरे को एक नर्मदा की तरह बहन या माँ या जैसा भी मिली है। आपने जो दिखाता है, आप जिसका भी इंटरव्यू लेती हैं, उनके आत्मा को आप झकझोर देती हैं और दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर के चले जाते हैं। इतनी सुंदर बात करें, मैं कुछ नहीं करती बाबा जी, सिर्फ एक फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी ये मेरा कितना सौभाग्य है कि आज आप फिर माँ नर्मदा के किनारे आप मिल गए। देखो तो कहाँ से मिलना था? बस आप मैया बस ऐसे ही अच्छे अपने को आनंद में रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे मैया जी, यही कामना करती हूँ। आप भी पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहे। और बाबा जी से अभी आप जो सुन रहे हैं बातें, उनकी जो बात सुन के मैं सच कहूँ तो रोंगटे खड़े होने बात हो गई। मैं इतनी गदगद हो गई हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मैया के चरणों में कुछ और तो अर्पण नहीं कर सकती। एक फूल नहीं, एक फूल की पंखुड़ी भी अगर श्रद्धा में अर्पण हो जाती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। एक आदमी में अगर प्रेरित होता है ना, मैं अपने आप को इतना धन्य मानती हूँ। मैं जानती हूँ मैं कण मात्र कुछ नहीं हूँ, बट उसके चरणों में चलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस ऐसे ही आप लोग अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और सच में कहिए, ये आनंद लेते हुए चाहिए, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये ब्रह्मानंद है ना बाबा जी? ये सच में ब्रह्मानंद है ना? बस नर्मदे हर। और नीचे जैसे ही हम देख रहे हैं तो मैं देखती हूँ यहाँ पे इतनी सुंदर महिलाएं बैठ के भजन कीर्तन आनंद कर रही हैं। ये मतलब सिर्फ चलना ही नहीं है, यहाँ बैठ के उस जगह का, उस ऑरा का, उस समय का आस्वाद लेना, ये भी कितनी अच्छी बात है। देखो, और मंडलावासी कह के ऐसे गाना आप सुनिए, उनके गाने कितना सुंदर है।
बस इनको सब संगीतमय होके भजन कीर्तन करके फिर आगे हम लोग निकले। वहां जाके एक देख रहे तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी। एक जगह हमने देखा मात्र 10 रुपए में भयंकर टेस्टी चाय। अभी चाय है, टेस्टी है, भयंकर ये जरा मुझे एक यूनिक लगा तो मैंने एक फोटो लिया है। और बस ये करके धीरे धीरे चलते हम लोग फिर आ गए राजघाट पे और हमारी परिक्रमा हो गई संपूर्ण। इतने आनंद लग रहा था। कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग हम साथ में थे। जो साथ में थे हम लोग ने, उन्होंने सबने साथ में फोटो वोटो लिए। बस शिव जी को जल अर्पण करके हम वहां से निकल गए हमारे हनुमान मंदिर के लिए, जहाँ पे हमने अपना सब सामान रखा था। हम जहाँ पे उतरे थे वहाँ हमने एक कहा था जैसे हमारी परिक्रमा हो जाएगी तो हम चाहते कि हम कन्या पूजन या कन्या भोजन कराएं। हाँ मैया जी आप चिंता न करो, आपको मंगा कितनी कन्याएं आपको चाहिए। हमने कहा आप जितनी मंगा दो। हम लोग 21 लोग हैं, आप कम से कम 21 तो मंगवाई दो, बुलाई अगर हो सकता है तो। अरे मैया 40-50 आ जाएगी, मैं आप चिंता ना करो। हमने कहा चलो अच्छा है आ जाएगी। पता नहीं कुछ कारण ऐसा हो गया कि 2 जन को बोला था, दोनों ने नहीं ला पाए और हमारे पास सिर्फ 5 कन्याएं थी बस। और हम इतना सारा सामान लेके आए थे। थोड़े से हम लोग अपसेट हो गए। मैया के पास गए, मैया को कहा अरे जब मैं इतने लोगों को लेके आई हूँ और 5 ही कन्याओं के साथ हम इतना सामान कैसे दे। हम 5 कन्याओं से ऐसा हमको लग रहा था अरे हम बहुत सारा सामान लाए हैं, बहुत हमें कन्या पूजन करने की इच्छा थी। तो कोई नहीं, पर मैया ने नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या मिरेकल किया ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नर्मदे हर। सब जा रहे हैं।